श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। संत समाज की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। पावन ग्राम मरौद की माटी के समस्त देवी देवता मल्ला मैं सत्सत प्रणाम करत हूँ। उच्च आसन में विराजमान निर्णायक गण, मंच के संचालन करे उद्घोषक भैया एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त ग्रामवासी मन के चरण कमल में तन्मय बालिका मानस परिवार भरता कला अर्जुनता की तरफ से चरण छूकर प्रणाम है। ओह भाग्य हमर कि आज ये मरौद की माटी में राम नाम रूपी गंगा की अविरल धारा प्रवाहित होते हैं, जे में हम मन डुबकी लगाए के मौका मिले है। धन्य हो गए हम मन काबर तो बाबा गोस्वामी जी कहे है कि शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये पुत्र पत्नी रुपया पैसा धन दौलत घर परिवार हर कोई कर हो सकते, हर कोई ला मिल सकते, लेकिन ये चीज दुर्लभ है का है भगवान की कथा और संत मन के संग। आज यहाँ भी भगवान की कथा होते हैं और बैठे समाज ये संत के ही समाज आए और संत मन के समाज लगा के है तो तीर्थ नहाए एक फल संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल कहे कबीर विचार।
तीरथ ना भी तो एक ठन फल की प्राप्ति होते और संत मन के संग में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल की प्राप्ति हो जाते। तो आवंचनन ये मानस गंगा में ये रामचरित मानस जैन समूचा भारतवर्ष के एक अनुपम विभूति है, जिसमें ज्ञान विज्ञान भक्ति वैराग्य राजनीति कूटनीति धर्म नीति यहाँ तक कि व्यवहार जगत में आप और हम सबला एक दूसरे के प्रति कैसे ढंग से व्यवहार करना है, ये समस्त शिक्षा केवल रामचरित मानस से ही सीखे बर मिलते के जाए। तो ये रामचरित मानस हमारे लिए एक दर्पण हरे, जिसमें हम अपन आप के चरित्र झांक सकथन कि हमारे अंदर माँ सबरी जैसे सब रहे कि सुर्पनखा जैसे उतावलापन है, का हम कुंभकर्ण जैसे सोवतन कि भाई भरत जी जैसे जागत हन। अर्थात कहे जाए कि हमारे जीवन में जो विकार भरे हैं ओला पहली त्यागे लगी, अर्थात ये जन्म मरण के भवबंधन से पार होना है तो पहले 7 कांडला हमारे जीवन में उतारे लगी और जितना विकार है उला दूर करे लगी, तभी हमारा मानव जीवन सार्थक हो। तो आवंचलन आज जैन कथा प्रसंग में चर्चा करना है पंचम सोपान सुंदरकांड, जहाँ बाबा जी लिखते दोहा नंबर 37 सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। रावण ला के जन समझा डरिस कथे कि रावण ला 14 जन में 17 वाले समझाए कथे का कि अब भी समय है माता जानकी ला वापस कर दे और भगवान की शरण में जा, काबर भगवान को नरे सब अपराध विसारी। तो जितना पाप कर रहे ना अगर भगवान के शरण में जाबे अपन आप समर्पित करबे तो भगवान सब अपराध ला भुला जाते तो क्षमा कर ली। लेकिन रावण नहीं समझे, अभी ओकर पत्नी माता मंदोदरी समझा दे, मंदोदरी समझे तो ओला भी हंसी में टाल देते। अर्थात कहा जाए कि मंदोदरी पूरा ओकर विश्व रूप के दिग्दर्शन करते, विश्व रूप रघुवंश मणि करो वचन विश्वास, अर्थात पूरा ओकर विश्व रूप के दर्शन करते कराते भगवान के, फिर भी रावण ओला हंसी खुशी में निकाल देते, अर्थात खिल्ली उड़ा देते अपन पत्नी के। तो बस सचनो आज माता मंदोदरी समझे और रावण ओला मजाक में ले लेते, तो माता मंदोदरी समझ थे कि आज ये मोर जो सीखी है ओला नहीं समझते, अर्थात का हो गए कर अंदर कथे न कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जेकर विनाश के समय आते ना ओला चाहे ब्रह्मा भी आके समझा दे ओला नहीं समझ आए। वैसे रावण के हाल है, काबर रावण कौन हरे मोह जस मोल तत् भ्रात अहंकार पाकारी जीत काम विश्राम हारे। महामोह जैन का हरे मोह शकल व्याधि कर मूला अतिमते पुनि उपजहि बहुशूला, ये सब बाधा के मूल जड़ यही मोह हरे। और रावण तो मूर्तिमान मोह कहे है। रावण अपन पत्नी मंदोदरी के बाद ना इसी मजाक में उड़ाते कर बस सभा में आते और सभा में जहाँ बैठे नहीं तब बोला पता चलते का कि भगवान की जो सेना है वानर दल है वो यहाँ प्रवेश कर चुके हैं। अब जब रावण पता चली तो उचित सलाह दे छोड़ के का करते हैं, ओकर जो मंत्रीगण है मन कहते हैं कि बड़े बड़े देवता मन तो नहीं बाँचे है तोरे से सबला अपन काबू में करके रखे, तो ये बेंद्रा भालू मन का है तोड़ दिए, ऐसे रावण ने बताते हैं। अर्थात कहे जाए कि यहीं पर बाबू गोस्वामी जी लिखते कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। अर्थात सचिव वैद्य गुरु सचिव के काम का होते कि राजा ला उचित सलाह देना चाहिए, लेकिन अगर उचित सलाह चाहे कैसनो है नहीं भले ओ में राजा नाराज होत होए लेकिन ओकर भला के लिए उचित सलाह देना चाहिए, ये नहीं कि अपन वाहवाही लूटे बर ओला गलत सलाह देते। अर्थात कहे जाए कि का के थोड़ा मुंह मिठुआ बोली बोलते तो ओकर से का होही, सचिव अनुचित सलाह दी तो राज्य के विनाश होही, वो राजा के राज्य नहीं बच पाए। और गुरु अगर गलत सलाह दी ना तो धर्म की ही हानि हो है, और वैद्य अगर गलत सलाह दी ना तो ये शरीर न हानि पहुंची। तो अर्थात ये गुरु लेके से होना चाहिए,
वैद्य कैसे होना चाहिए, एक सचिव कैसे होना चाहिए, इला ये कथा प्रसंग के माध्यम से जाने के प्रयास करबो। लेकिन आवन चलन सर्वप्रथम हनुमान लाल जी महाराज ने भजन समर्पित है। खबर कथे कि भगवान हनुमान लाल जी महाराज ने परम राम कथा रसिक हरे। जहाँ भी भगवान की कथा होती ना, हनुमान लाल जी महाराज सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में जाते हैं। आज यहाँ भी भगवान की कथा होते हैं, हनुमान लाला तो विराजमान हो चुके हैं। आवन चलन सर्वप्रथम ये भजन हनुमान लाल जी महाराज के चरण में समर्पित है। पवन सुत हनुमान की जय, लाल रे है लाली लशे और धरी लाल लंगूर, वज्र दे है दानो दिलन। जय 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 दुनिया में देवी हजारों है, बजरंगी बली का क्या कहना। एक बार जोरदार से जयकारा लगाओ, बोल बजरंग बली की। की
बोल पवन सुत हनुमान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। राम राम रघुनंदन राम राम, राम राम लक्ष्मणाग्रजे राम राम, राम राम सीतापति राम राम, राम राम भरत प्रिय राम राम। अतुलित बलिधाम मही विशैलावदेहं दनुजो निकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वाणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि। हृदये विराजति रामस्य और दास हनुमान, ऐसे से गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। श्यावर रामचंद्र की जय। एक बार पुनः आप सबों के चरणारविंद में शत नमन है और चलन भगवान की कथा की ओर। भगवान की वो पावन कथा जिला राम नाम रूपी गंगा के है। अब ये राम नाम रूपी गंगा में 4 घाट बने हैं। पहली घाट जब भगवान शिव जी माता उमा ला कहा सुनाते हैं कैलाश पर्वत में, ये ज्ञान की घाट है। दूसरा घाट जहाँ याज्ञवल्क्य मुनि जी मुनि भरद्वाज ला कहा सुनाते हैं इलाहाबाद में, ये कर्म की घाट है। तीसरा घाट जहाँ काकभूषण जी महाराज पक्षी राज गरुड़ जी ला कहा सुनाते हैं नीलाचल पर्वत में, ये भक्ति के घाट है। और चौथा घाट जहाँ बाबा गोस्वामी जी सब संत समाज ने कहा सुनाते तो गंगा नदी के तीर मणिकर्णिका घाट में, और ये शरणागत के घाट है। अर्थात कहे जाए तो बाबा गोस्वामी जी शरणागत के घाट लगा कर सब ही सुलभ शब्द सब देसा, सबके लिए सुलभ बना दे। जहाँ संत जन भक्त जन नित निरंतर भगवान के कथा के रसपान करत ओकर बखान के शिकरत रहे तो नीति नीति करके, अर्थात एकर कोई अंत नहीं है। ओ कहे बिके कि जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा गुण की रति नाना। जैसे प्रभु अनंत है, ओकर रूप अनंत है, ओकर नाम अनंत है, वैसे प्रभु की कथा भी अनंत है। और जब बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी शेष शारदा गणेश महेश भगवान की कथा के पार नहीं पैस तो मैं तुच्छ अबला नारी का राम कथा सुना सकूं। फिर भी मैं अपन मत अनुसार कहे के प्रयास करत हूँ। अगर मोर से बोले में कोई त्रुटि हो तो आप मन अपन बेटी समझ के मोर गलती ला सुधार लो। काबर तो भगवान की कथा ला कौन जान सकते, भगवान की कथा ला भी जान सकते जिन भगवान हाँ जनाही सोई जाने जही देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। और जैन भगवान की कथा ला जान के वो भगवान में लीन हो जाते, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाते। तो मानस में सजनो आवन आज आपो हम भी चलन भगवान की कथा के रसपान करत भगवान की कथा में लीन हो जथन। आप मला ले चलथन सुंदर कांड दोहा नंबर 37 की यात्रा की ओर, जहाँ बाबा जी लिखते कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आश, राज धर्म तन तीन कर होई बेगी ही नाश। अर्थात रावण जैसी पता चली ना उकर मंत्रीगण के द्वारा कि वानर दल पहुंच चुके हैं लंका में, तो लक्का कहा थे कि जब देवता और दैत्य मन बचे हैं सब पर विजय प्राप्त कर डले है तो ये साधारण से जो बेंद्र भालू मन का चीज तोड़ लिए। अर्थात एकर मन लिए कहा था कि बहुत ही सरल काम है, तो ज्यादा काम परिश्रम करे लिया नहीं लगे। अर्थात ये बेंद्रा भालू मनुष्य मन कौन से गिनती में आते, कहा थे कि एक आध चीज तोड़ लिए तुच्छ है। अर्थात कहे जाए कि वह वाही लूटे पर एक सचिव एक मंत्री ला राजा ला भटकाना नहीं चाहिए। मासू सज्जनों और अपन शत्रु ला अपन दुश्मन ला कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, चाहे वो कैसनो रहा। रावण यही गलती करी से और ओकर मंत्री मन भी कहे जाए
कि आधा तो एक से भी की सोही कि रावण कैसे रिस रावण बड़ा क्रोधी भी रहा है। तो डर के मारे कैसन करते मुंह मिठुआ गोट करते कि ये बेंद्रा भालो तो ले का चीज जब बड़े बड़े देवता मन लगी बचा सब अपन काबू में करके रखे इस रावण। तो यहीं पर बाबा गोस्वामी जी लिखते कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय भोलई भयास और राज धर्म तन तीन कर होई बे गई नाश। अगर सचिव हनी सही सलाह नहीं दी राजा ला अपन वह वाही लूटे पर गलत सलाह दीनी तो राज्य के का होई राज्य की हानि ही होही। ई भांति वैद्य कहे जाए कि एक डॉक्टर ला एक वैद्य ला भी उचित सलाह देने चाहिए। अगर वो गलत सलाह दीनी तो जो रोगी है तो रोगी के शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ी है नहीं। भले दवाई है कड़वा रहा है रोग के इलाज सही रहना चाहिए और ओकर गलत सलाह दी तो शरीर ला हानि पहुंची। वी भांति गुरु लगे से होना चाहिए। गुरु ला चाहिए कि अपन शिष्य ला भी उचित सलाह दे ये नहीं कि अनुचित सलाह दे। काबर गुरु ला तो सबसे बड़े माने नहीं गुरु के पद ला का कहे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः कहे। गुरु ला तो भगवान से भी ऊपर माने गए। स्वयं भगवान शिव के रूप के वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम भगवान शिव के रूप माने गए हैं। और का के गुरु गोविंद दो खड़े काको लाग पाए बलिहारी गुरु अपनो गोविंद दियो बताए। गुरु ला भगवान स्वयं के है कि गुरु ला का मोर से बड़े मानबे काबर भगवान कथे कि मोला काकर माध्यम से ते जाने हस गुरु के माध्यम से जाने हस ओकर से गुरु ला मोर से बड़े मान ये है गुरु के पद। तो गुरु ला कैसे होना चाहिए। गुरु के अर्थ ही है का गु अंधियारे जानिए रू कहिए प्रकाश अंधकार को मिटे है गुरु नाम है तास। जिन हमार अंदर के अज्ञान रूपी अंधकार दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश डालते वही हरे गुरु। तभी तो कहे ना गुरु के बारे में कि जो बात दवा में नहीं होती वो दुआ में होती है और काबिल गुरु मिल जाए तो बात खुदा से होती है। ये हरे गुरु। और देखे रामचरितमानस में एक जन कैसन गुरु रही से शुक्राचार्य जिन दैत्य मन के गुरु रहा ओकर सलाह कैसे रही से वो भी अनुचित सलाह देत रही से लेकिन ओकर सलाह ला नहीं मानी तब ओकर जीवन संवर के काकर राजा बलि के कब राजा बलि के पास जा रहे थे ना भगवान वामन अवतार में राजा बलि छले पर जा रहे थे भगवान वामन अवतार में। और राजा बलि जैन महान दानी में गिनती आते। राजा बलि लगा 3 पग धरती मांगी सी और 3 पग धरती मांगी नहीं तो जैसी संकल्प करे बर जल ऐसे करत रही ना राजा बलि हा तो शुक्राचार्य कर गुरु जे कथे कि ये कौन हरि छलिया हरि वही छलिया जे तो लूटे बर आहे तो कर बात ला नहीं माने राजा बलि कथे कि ये तो मोर लिए वो अच्छा बात हरे जेकर लिए बड़े बड़े देवता मंत्र थे वो साक्षात मोर रंगना में आहे अब मोर से कुछ मांगा थे तो एक से बड़े बात का होगी। फिर भी वो शुक्राचार्य आते कही भी कि नहीं माने ओकर बात नहीं ओकर शिष्य है तो संकल्प ले बर जैसे जल धर रहे नहीं कमंडल ला तो का करते शुक्राचार्य कहीं करके हम मत लुटाए करके ना वही हम जाके जो जगह पानी निकले टोटी रहते वो जगह जाग बैठ जा रहे। तो भगवान समझ थे कि अंदर में कौन बैठे है। भगवान देखते का बैठे कि के एक ठन तिनका में से उधर उधरी जहाँ उधरिस नहीं तहानुआ शुक्राचार्य तरमराग कर एक ठन आखी है बेधा जाते तरमराग बाहर निकलते। तो अर्थात कहे जाए कि एक आंख से वो काना कर दी 2 ठन नयन रही से तो एक ठन नयन कैसा रही से जेकर अंदर भेद दृष्टि रही से ओकर कारण वो वाला दृष्टि ला भगवान समाप्त कर दी। अर्थात कहे जाए कि राजा बलि अपन गुरु के बात नहीं मानी जेकर से ती ओहा गुरु ओकर अनुचित सलाह दे दृष्ट नहीं लेकिन ओकर सलाह ला नहीं मानी सोहा ओकर से ती का होइस ओकर जीवन संवर के भगवान ला 3 पग धरती दान करिस। कहे जाए तो भगवान हा पूरा 2 पग में तीनों लोग ला नाप दी सब तीसरा पग कहाँ रखी से तो राजा बलि के सिर में रखी से और राजा बलि ला कहा पाताल लोक के
बोला राजा बना दे और स्वयं पहरेदारी करे बर कौन भगवान वहाँ उपस्थित होकर अर्थात कहे जाए कि जैन अपन सर्वस्व वाला भगवान ऊपर लुटाथे नहीं तो भगवान ओकर से ज्यादा दे देते, भगवान खुद लुट जथे ओकर पास। अर्थात कहे जाए कि भगवान ओकर द्वारपाल बन गए। तो ऐसे है कि गुरु ला कैसे होना चाहिए, शुक्राचार्य जैसे नहीं, जिन अपन शिष्य ला भटकात्री से। तो मास में सज्जनों कहे जाए कि गुरु मन अगर भटक जाही तो धर्म के का होही, नाश होही। धर्म का हरे पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, यही धर्म हरे। पर के पीड़ा ला समझना धर्म हरे, सत्य ला मानना धर्म हरे, अहिंसा ला अपनाना धर्म हरे। और धर्म के 4 चरण है, सत्य तप दया और दान। सत्य तप अपन लिए रहते, दया दान सामने वाले के लिए रहते। अर्थात एक गुरु ला कैसे होना चाहिए, एक सचिव ला कैसे होना चाहिए, और एक वैद्य ला कैसे होना चाहिए। ये मल्ला ऐसे होना चाहिए जो सही उचित सलाह दे, जेकर से गुरु बने सलाह दी तो कर शिष्य के जीवन संवर ही, वैद्य सही सलाह दी तो कर जो रोगी रही ओकर रोग ह दूर हो ही, नया जीवन मिली। और सचिव सही सलाह दी तो राज्य जिन नाश की ओर रही पतन की ओर वह सुधर जी खा, पतन की ओर जाए से रुक जाई। तो आवन चलन आगे बाबा जी के लिखने का बताते हैं एक भजन के पश्चात। श्यावर राग चंद्र की जय। आवन चलन एक भजन भगवान विश्वास स्वरूप शिव जी ने समर्पित है। कबर भगवान शिव कौन हरे, तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकरुपनम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपणा या भ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थमेश्वरम। अर्थात विश्वास के रूप हरे, और जब तक विश्वास न धारण नहीं कर बुना तब तक अपन अंतःकरण में स्थित परमात्मा नहीं पहचान पान। काबर भगवान स्वयं कहे कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोरी, और बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम। भगवान राम की भक्ति चाहिए ना तो भगवान शिव की भक्ति करल पड़ी, भगवान शिव की भक्ति चाहिए तो भगवान राम की भक्ति करल पड़ी। काबर ये दोनों कौन हरे, एक दूसरे के सखा हरे। सेवक स्वामी सखा ही पी के, सेवक स्वामी सखा के नाता है दोनों के, एक सिक्का के 2 पहलू हरे, एक दूसरे के पूरक हरे। आवन चलन एक भजन शिव जी ने समर्पित है। उमापति महादेव की जय।
गणपति महादेव की जय। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। मासु सज्जनों, आवाचलन कथा प्रसंग की ओर। तो सचिव, वैद्य, गुरु ये तीन अगर उचित सलाह दीनी तो का होई बेग ही नाश, बेग ही अर्थात शीघ्र ही नाश होई। तो कैसे होना चाहिए? एक सचिव ला होना चाहिए कि अपन राजा ला उचित सलाह दे, एक वैद्य ला होना चाहिए कि मरीज ला सही सलाह दे, और एक राजा एक गुरु ला भी होना चाहिए कि अपन शिष्य ला उचित सलाह दे, उचित मार्गदर्शन दिखाए। और यहीं पर लिखते बाबा जी की सोई रावण को बनी सहाई, स्तुति करे सुनाई सुनाई, अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीशु तेहि नावा। ऐसे बात चलत रहते और वही समय में कौन आ जाते? तो विभीषण आ जाते। और विभीषण जी कौन हरे? विभीषण ला का कहे है? साधु कहे है। रामचरितमानस में तीन प्रकार के साधु, एक साधु, दूसरा सूफी साधु और तीसरा सब विधि साधु। सूफी साधु कौन हरे? भगवान राम जी, जैन जगत के कल्याण के लिए अपन सर्वस्व त्यागे वो हरे सूफी साधु। जैन काकरो लाद से अपन राजपाट के त्याग करे वो हरे साधु विभीषण जी महाराज। और जैन काकरो प्रेम के विराम में अपन सर्वस्व त्याग दे वरे सब विधि साधु। तात भर तुम सब विधि साधु, रामचरण रति प्रेम अकातु। रे सब विधि साधु कौन? भाई भरत जी महाराज और विभीषण जी महाराज। जैन आज रावण की सभा में आते हैं और सिर नवा के बैठते हैं। अर्थात कही जाए कि रावण ला कौन कौन समझे? कहते कि 14 जन 17 वाले समझाए, ओकर पत्नी मंदोदरी समझे और अभी ओकर छोटे भाई विभीषण जी महाराज समझाते हैं। लेकिन रावण काकरो बात नहीं माने। काबर? रावण के अंदर सबसे बड़े का चीज है मोह। अब मोह ऐसे दलदल हरे ना जिसमें जितना पानी डाल दो उतना बढ़त जाते। अर्थात हमन भी मोह माया में पड़े हैं, जिकर कारण भगवान के हमला साक्षात करने में भगवान की भक्ति नहीं मिल पाए। कबर ये मोह ना माया पर्दा हरे, अर्थात भगवान तक पहुँचे पर पर्दा के काम करते, आवरण पड़े। जे दिन ये मोह के पर्दा हट जाई ना वो दिन भगवान के हमला साक्षात्कार हो जाई। तो मासु सज्जनों, यही मोहला समाप्त नहीं करी रावणा, जिकर कारण का होगी रावण के साथ साथ प्रकर कुल की नाश हो गए। मानस में सज्जनों, आवन पीलाबत्ती के संकेत अंतिम भजन भगवान राम जी ने समर्पित है। काबर ये 2024 के जो साल है ना सबके लिए पावन है। काबर अवधपुरी में भगवान राम लला की मूर्ति विराजमान हो। तो हम धन्य हो गए भारत के वासी, धन्य हो गए छत्तीसगढ़ के वासी कि हमारे छत्तीसगढ़ की भाषा राम अवधपुरी में विराजमान हो चुके। काबर हमार मन के कुटिया के भाग जाके, झोपड़ी के भाग जाके भगवान राम लला विराजमान हो गए। आमंत्रण एक भजन भगवान राम जी ने समर्पित है। ज्योतिर्मा